नमस्कार, मैं डॉक्टर पुनीता हसीजा, स्त्री रोग विशेषज्ञ फरीदाबाद। आज मैं जिस विषय में आपसे बात करना चाहूँगी वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट विषय है, पॉजिटिव या सकारात्मक सोच। पॉजिटिव एटीट्यूड जो हमारी लाइफ का है वो हमारी ज़िंदगी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। यह हमारे को अपने गोल तक पहुँचने में मदद करता है, हमारे को अच्छी तरह से ज़िंदगी जीने में, हमारे रिश्ते निभाने में मदद करता है। हमें मालूम है कि सकारात्मक सोच वो सोच है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम व्यवहार करते हैं। अगर हम हर चीज़ में अच्छाई ढूंढते हैं वो पॉजिटिव सोच है। अगर हर चीज़ में अच्छी चीज़ में भी हम बुराई ढूंढते हैं तो वो एक नकारात्मक सोच है जो बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। अब जो हमारा माइंड है, हम जो देखते हैं वो सोचते हैं जैसे ज़िंदगी पूरी स्ट्रेसफुल ज़िंदगी है आजकल। अगर इस स्ट्रेसफुल ज़िंदगी में अगर हम एक पॉजिटिव और सकारात्मक सोच रखेंगे तो इस ज़िंदगी को हम आसानी से जी सकते हैं। इसके जीने की वजह से हमारे को जो एक सिचुएशन है, एक कोई भी सिचुएशन को हम अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अगर इस सिचुएशन को हम नहीं बदल सकते तो हमें अपने देखने का नज़रिया ही बदलना चाहिए ताकि उसका हम स्ट्रेस ना ले पाएँ। लेकिन फिर भी हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो हमें एक तरह से तनाव करती हैं, लेकिन उसको भी बचने का तरीका है कि उस चीज़ को देखने का नज़रिया ही बदल दिया जाए। क्योंकि दुख का पर तो हमारा जोर नहीं चलता है, लेकिन अपनी खुशी के लिए हम खुद ही जिम्मेवार हैं। कोई भी इंसान हमें खुशी नहीं दे सकता जब तक कि हम अंदर से खुश नहीं रहना चाहते, और वो हमें कैसे मिलेगी? हमारी पॉजिटिव सोच से मिलेगी। तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए कि हमें एक तो अपने रहने का, सोचने का ढंग बदलना चाहिए। हमें हर वातावरण में खुश रहना चाहिए और हर तरीके से अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि हमें जो काम करना अच्छा लगता है हमें उस काम को करना चाहिए। हमें खालीपन अगर लगता है तो हमें अपने आप को किसी ऐसे काम में लगाना चाहिए, जैसे हम योगा कर सकते हैं, हम किसी अपने दोस्त के से मिल सकते हैं और अपने किसी ऐसे कार्य को कर सकते हैं जो हमारी रुचि थी लेकिन हम किसी व्यवस्था के कारण या हम बहुत जीवन में बिजी रहे वो नहीं कर पाए। किसी को गाने का शौक़ है, किसी को डांस करने का शौक़ है। उन चीज़ों को अगर हम व्यस्तता में ले आएँ, उन चीज़ों को अपनी जीवन शैली में ले आएँ तो वो भी हमारे को एक पॉजिटिव सोच की तरफ देते हैं। और जो हमारे दिमाग में नकारात्मक विचार आते हैं उन चीज़ों को हम हटा सकते हैं। तो जो एक सकारात्मक इंसान होता है वो एक नॉर्मल एवरेज इंसान से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि जो सकारात्मक सोच वाला इंसान है उसको किसी भी बुराई में अच्छाई ढूंढ लेता है और अपनी फेलियर्स हैं, जो चीज़ें वो नहीं कर पाया, जिस वजह से वो फेल हो गया, उन चीज़ों का दोष किसी के सिर पर नहीं देता है। तो इसका तरीका क्या है? अगर हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले तो योग करना चाहिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे हमारे शरीर में शुद्ध हवा का आता है, अंदर जाती है और हमारे दिमाग को शुद्ध हवा मिलती है तो अच्छे विचार आने शुरू करते हैं। दूसरा हमें करना चाहिए कि हमें ये कहना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। ये बार बार कहने से जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जो हमारा सोया हुआ माइंड है, वो जब ये कहता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ तो कॉन्शियस माइंड भी कहना शुरू कर देता है कि हाँ ये चीज़ पॉसिबल है, मैं कर सकता हूँ। तो स्टेप्स टू अटेन पॉजिटिविटी, मतलब सकारात्मक सोच के लिए हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए? सबसे पहले तो हमें अपना एक गोल निश्चित करना चाहिए, और दूसरा जिस इंसान ने हमारे को उस गोल तक लाने के लिए मेहनत करी है उसका आभार प्रकट करना चाहिए। हमें अपने आप से बात करनी चाहिए, हमें अच्छाइयों पर ध्यान देना चाहिए, अपने आप को बिजी करना चाहिए। और दूसरा तरीका क्या है कि हमें जो है अपने साथ रहने वाले हैं उनको, अपने सामने वाले को एक शीशे की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जैसे हम हैं हमें वो इंसान वैसा ही दिखेगा। तो अगर हम अच्छे हैं तो हमें वो इंसान अच्छा दिखेगा। दूसरा, पॉजिटिविटी स्प्रेड करना चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए? हमें हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। आप खुद देखिए, आप थोड़ी देर के लिए स्माइल करिए और आपका चेहरा चमकने लग जाता है और आपके आसपास के वातावरण में खुशी और एक स्माइल का माहौल हो जाता है। हमें अपने साथ वालों को, जो आपके साथ काम करते हैं, उनको कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए, जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ उसको खुश करने के लिए नहीं, अगर आपको लगता है उसने अच्छा काम किया है तो उसे कॉम्प्लीमेंट दीजिए। उससे क्या होगा? उसकी जो काम करने की क्षमता बढ़ेगी और उससे क्या होगा? आपका अपना व्यापार है या आपका जो क्लिनिक है, आपका काम करने का तरीका है, उसमें वृद्धि होगी। और हमें अपने साथ वाले अपने बच्चे हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, उनको एक कहते हैं ना जादू की झप्पी देने से भी हमारी पॉजिटिविटी स्प्रेड होती है। और हमें
कहना चाहिए कि जो अपने साथ वाले हैं, जो कुछ काम नहीं कर पा रहे, उनको एनकरेज करना चाहिए। वो कोई कहता है कि मेरे से ही काम नहीं हो रहा है, उसको कहना चाहिए नहीं, तुम ये कर सकते हो। और अगर वो कहता है नहीं, तो उसको बोलो कि दूसरे तरीके से करके देखे, वो उसका काम हो जाएगा। एक और पॉजिटिविटी स्प्रेड करने का तरीका है कि हमें किसी की मदद करनी चाहिए। किसी को कोई मदद चाहिए, जैसे सपोज किसी को कुछ चीज़ चाहिए, कहीं किसी ढूंढना है, कोई एड्रेस नहीं मिल रहा है, उसको कोई टॉपिक पे डिस्कशन करना है, आपके बच्चे को पढ़ाई करने में मदद करनी है, या आपके साथी को कहीं ट्रैवल करना है, उसके साथ कोई साथी नहीं, तो आप कोशिश करिए कि उसकी किस तरीके से मदद कर सकते हैं, मदद करिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट स्प्रेड करने का तरीका है कि अगर कोई प्रॉब्लम में है तो हमें उसकी प्रॉब्लम को सुनना चाहिए, ताकि उसका दिल हल्का हो जाए। और जब उसकी हम प्रॉब्लम सुनते हैं तो उसकी सोल्यूशन भी हम निकाल पाएंगे, तो उस तरीके से भी पॉजिटिविटी स्प्रेड होती है। जैसे मैंने कहा, कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट देने से क्या होता है कि उस दूसरे बंदे का मॉरल बूस्टअप होता है, और उसकी खुशी देख के आपका अपना मॉरल बूस्टअप होता है, उसकी सेल्फ एस्टीम बढ़ती है, और उस तरह से उसकी एक्टिविटी, उसकी स्किल बढ़ता है। सो डियर फ्रेंड्स, एक पॉजिटिव इंसान वो कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता। वो इनविजिबल चीज़ों को देख सकता है, अदृश्य चीज़ों को देख सकता है। वो ऐसा काम कर सकता है जो अभूतपूर्व होता है, और उसकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड होता नहीं है। सो डियर फ्रेंड्स, बी पॉजिटिव एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी। धन्यवाद।